गॉट इट। यतिंदर जी, ईगो लिफ्टिंग के बारे बताइए। आई थिंक ईगो लिफ्टिंग क्योंकि मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ मैं अपने जिम में ही वर्कआउट करूँ और अराउंड में काफ़ी सारे लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द यंग डूइंग ईगो लिफ्टिंग। चाह के ना चाह के भी मैं उनको रोक नहीं पाता। एक दो बार मैंने दो लड़कों को तो बहुत तेज़ डांटा है। मैंने उनको बोला कि मैं आपकी मेंबरशिप तक कैंसिल कर दूंगा इफ़ यू डू द सेम, बिकॉज उससे जो उनका लॉस होने वाला है वो जब हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा कि ये तो यार बेड रिटर्न हो गया। सो ईगो लिफ्टिंग इज बेसिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो बन जाता है। दैट मीन्स आपको जिम जाते हुए हो गए 2 साल, ठीक है, मुझे हुए हैं 2 महीने। आपकी मसल इनफ स्ट्रेंथन हो चुकी है टू लिफ्ट उतना वेट, बट मेरी नहीं हुई। बट हम साथ में वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अब जब मैं साथ में वर्कआउट करता हूं तो मेरा कंसर्न ये है कि मुझे आपके जितना वजन उठाना है, ठीक है। 18 साल की उम्र है, हार्मोन्स पीक पे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पूरा जिम उठा दूं आज किसी तरीके से। बट मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी ये नहीं मानना कि मैं आपसे कम क्यों उठाऊं। कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 साल हो गए। तो उस चक्कर में मोस्ट ऑफ द जिम में जो ईगो लिफ्टिंग होती है, दैट्स द ओनली रीजन। तभी तो हो गया ना ईगो। तो बस वो अपनी सेल्फ ईगो को शांत करने के लिए कि मैंने आज 100 किलो वजन उठाया, मुझे किसी को बताना है। जैसे लेट्स से आप और मैं हम दोनों जिम जाते हैं, आप मुझे मिले बहुत दिन बाद, तो मैंने आपको बोला आप जिम में नहीं दिख रहे, तो उन्होंने बोला यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई लिफ्टेड 150 kg बेंच प्रेस। वाओ, ठीक है। तो मुझे उस वाओ को गेन करने के लिए, थोड़ा अराउंड में शो ऑफ करने के लिए कि आई एम द कूल गाय इन द जिम लिफ्टिंग हैवीएस्ट वेट, बस। तो ईगो, ये अपनी ईगो को, और लिफ्टिंग तो वजन उठाना नहीं है। तो ये शब्द बेसिकली वहीं से आया कि आपने लेट्स से मंडे को 50 kg बेंच प्रेस किया था, अब नेक्स्ट मंडे आ चुका है, आप 100 kg नहीं उठा सकते। लेट्स ट्राई इट आउट 55 kg। इफ आपने वो 55 उठाया, राइट इट डाउन समवेयर एंड नेक्स्ट वीक मंडे को आप 60 ट्राई करो। तो मे बी आप 60 नहीं कर पाओ, 58 कर पाओ। तो दिस इज अ ग्रेजुअली कि जब जैसे जैसे आपका मसल बड़ा हो रहा था, स्ट्रेंथन हो रहा था, बिकॉज जो आपकी ईटिंग, अगर वो भी आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी रही तो वो लिफ्टिंग इज फाइन। बट आज मैं 20 किलो उठा रहा हूँ और अगले दिन मैं 200 किलो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड ईगो लिफ्टिंग, जिसकी वजह से मैक्सिमम जिम्स में इंजरीज होती हैं। और इसी की वजह से मेजर इंजरीज जो होती हैं, दैट इज अ स्पाइन इंजरी। स्पाइन इंजरी की प्रॉब्लम ये है कि वो उससे रिकवर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे साथ मैं ओवरकम कर गया, मे बी मतलब मुझे गॉड गिफ्ट था, या मुझे ये मेरे लाइफ में ये सब कुछ करना लिखा था। बट अगर उस टाइम कोई यंग चैप होता, उसके तो घर वाले बोलते भाई ये क्या है, तेरे को जिम भेजा था फिट बनने के लिए, थोड़ा हेल्दी बनने के लिए, तू अब ये क्या सारा दिन तू भी डॉक्टर के रहेगा और हम भी डॉक्टर के रहेंगे। और उसके बाद बहुत ख़राब फील होता है यार जब आपके बच्चों को चोट लग जाती है। या बिल्कुल बिल्कुल। तो 90% जिम्स में मैं सभी यंगस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार ये ईगो लिफ्टिंग मत किया करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मसल को स्ट्रेंथन करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाओ, हैवी लिफ्ट करो, बट वो एक दिन में नहीं हो पाएगा। बट इंजरी जो फेज़ है ना, वो जिसको होता है उसी को पता होता है कि भाई उतना ही वजन उठाओ जितना तुम्हारी मसल या तुम हैंडल कर सको। गॉट इट। ये तो समझ ले। एक और प्रॉब्लम यतिंदर जी ये है कि देखो, एक चीज़ है कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हो और कोई आपको सुन रहा है, इंस्पायर हो रहा है, वो एक चीज़ है। बट एक रील देख लेना, वहाँ से गलत तरीके से इंस्पायर हो जाना, उससे भी ज़्यादा ऐसे रील्स आते हैं कि 3 हफ्ते डू दिस एंड यू विल गेट 6 पैक। व्हाट इज़ योर सॉर्ट ऑफ एडवाइस फॉर पीपल जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें भी आ रही है? जो आपने बोला कि नीचे लिख देते हैं कि 6 वीक में एब्स या 10 दिन में एब्स, मैं सच में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। ना तो 3 महीने में बॉडी बनती है, ना 3 हफ्ते में एब्स बनते हैं। अगर आपको एब्स को बनाना है तो आपको अपने बॉडी फैट को 10% से नीचे लाना पड़ेगा। योर बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी बिलो 10, तब आपके वो एब्स विजिबल होंगे। बहुत अच्छी चीज़ आपने की यतिंदर जी। आई वांट टू आस्क यू कि अगर किसी को एब्स बनाने हैं
तो कितना एफर्ट इज एक्सरसाइज एंड कितना एफर्ट इज डाइट? बहुत सारे लोग तो डिफरेंट बोलेंगे, बट मैं बोलूँगा 100% डाइट एंड 100% जिम। अगर आप दोनों में 100% नहीं दोगे, तब तक आपका वो बॉडी फैट परसेंटेज जो भी मेरा सपोजिंगली अभी होगा 18, मुझे 8% बॉडी फैट और कम करना पड़ेगा, यानी अपने वजन का 8% हिस्सा और चर्बी कम करनी पड़ेगी उस एब्स को विजिबल करने के लिए। अब आप बताओ, मैंने क्या बोला 5 महीने लगेंगे, बट लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं अच्छा इसने तो नवंबर में प्रिपरेशन शुरू करी थी, फरवरी में खेल लिया। अरे भाई 1998 में पहली बार एक्सरसाइज शुरू करी थी, तो मुझे 23 साल हो गए, ठीक है। तो लोगों को वो समझना पड़ेगा और लोगों को इस मिसकंसेप्शन से बिल्कुल बाहर देना। जिसको सबसे पहली बात तो जिसको 3-6 महीने में बॉडी बनानी है ना, उसको जिम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ ड्यू टू इलीगल सब्सटेंस जो आप इंड्यूस कर लोगे किसी के कहने से, वो तो फिर आज नहीं तो कल खत्म, तुम्हारा कुछ ना कुछ अंदर सिस्टम हिल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बेसिकली जो तुम फिट होने के लिए जा रहे थे वो अनहेल्दी हो जाए। अनहेल्दी भी नहीं सुना ये सलोनी। बहुत एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि मैं जब यंगस्टर्स से मिलता हूँ ना 16-17, और मैं उनका जोश देखता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर ये जोश किसी के हाथ में लग जाए और वो हाथ गलत हुए तो इसका फ्यूचर तो गया, क्योंकि बॉडी बिल्डर इसको बनना नहीं है, इसको सिर्फ उतनी फिजिक अचीव करनी है कि स्कूल कॉलेज में अच्छा दिख जाए, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करे तो वो ना करे, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। बट मुझे ये लगता है कि 10% केसेस में ये गलत हाथों में जाएगा, और जो गलत हाथ इसको जो भी देंगे इस टाइम उसको वो लगेगा कि यार बढ़िया है, बट कल को वो ही जहर उसके शरीर को ख़त्म कर देगा। तो बेसिकली उसके लिए उस सिचुएशन से हैंडल करना, ओवरकम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर अच्छे हाथों में रहा, लेट्स से मेरे पास कोई लड़का आया, भैया मुझे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मेरे को जनरल फिटनेस करनी है, तो मैं बोलूँगा भाई साग सब्जी खाओ, अंडे चिकन खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, इससे बनेगी। बट मैं देखता हूँ कि उसके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है कि वो बोल रहा भैया 3 महीने वाला कुछ है तो बताओ। मैंने कहा 3 महीने वाला कुछ नहीं है यार, 3 साल मिनिमम है एंड मैक्सिमम इज 10 ईयर्स। यतिंदर जी, चलते हैं 40+ एज ग्रुप, राइट? सो ये जो सेगमेंट ऑफ लोग हैं, काफ़ी बार इनसे मुझे बस ये सुनने मिलता है कि हम वॉक कर लेते हैं, और जब आप इनको देखो कि वो कैसे वॉक कर रहे हैं तो वो टहल रहे होते हैं। आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर देम टू रियली गेट टू वर्किंग आउट? तो बेसिकली टहलना इज़ नॉट एनी फिजिकल एक्टिविटी। टहलना इज़ कि ठीक है आप थोड़ा एक्टिव रहना चाहते हो, ज़्यादा सुबह सुबह अगर आप टहल रहे हो तो थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा है तो आपने वो ले ली। बट मुझे लगता है कि उनको उसको शिफ्ट करना चाहिए ब्रिस्क वॉक। सो ब्रिस्क वॉक इज़ बेसिकली अ सिंपल लॉजिक है। ब्रिस्क वॉक कैसे पता चले कि मैं ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ? लेट्स से आप एक तो अकेले करो, और अगर आप 2 लोग कर रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि अगले 40 मिनट हम दोनों बात नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा म्यूज़िक जो आपको पसंद हो, वो कैसा भी हो सकता है, वो सुनो और वॉक करो। और लेट्स से आपको चेक करना है कि मेरी ब्रिस्क वॉक है या नहीं है, तो आप ईयरफोन निकाल के अपने साथ वाले से बात करो। और अगर तो आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो उनको ये समझना चाहिए कि उनको स्पीड को थोड़ा और बढ़ाना है, हाफना ज़रूरी है। तो बेसिकली जब मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ कैसी हो, अच्छा और 1 किलोमीटर करते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज ब्रिस्क वॉक। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, मतलब ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको एक अच्छा म्यूजिक चाहिए, आपको खुद चाहिए हो, और निकल पड़ो। तो आई थिंक सबसे पहले तो उनको अगर वो अपने लाइफस्टाइल में इसको ढाल सकते हैं कि ब्रिस्क वॉक करना इज़ मैंडेटरी, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अराउंड 40-45 मिनट। फिर क्योंकि अब उनकी एज आ गई है तो उनको अपनी फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करना है और एक फिट हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना है, तो उनको स्विमिंग, योगा, इस तरह की एक्सरसाइजेस को आजमाना चाहिए, चाहे वो न्यू क्यों ना हो। क्योंकि योगा ब्रिस्क वॉक के साथ साथ अगर आप योगा करते हो तो वो आपकी सांसों पे कंट्रोल सिखाती है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है ना। और स्विमिंग तो बहुत और ही अच्छा। स्विमिंग एक अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एंटायर बॉडी वर्कआउट है। तो लेट्स से आपने बोला यार मैंने 2 दिन 3 दिन ब्रिस्क वॉक की, वीकेंड पे स्विमिंग की, बट स्विमिंग नहीं कर पाया, बैडमिंटन खेला वीकेंड पे, बहुत अच्छी बात है, बट मैं हफ्ते में 2 बार किसी ट्रेनर के साथ या खुद से कुछ आसन योगा के कर लेता हूँ जिससे कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बट अगर इसके साथ सोने पे सुहागा करना है, आप किसी भी वजन के साथ थोड़ा भी एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे वो घर पे ही। उससे क्या होगा, जो हम बात कर रहे थे कि अर्ली एज में जब आपके जॉइंट्स वीक होंगे, तो अगर आपके मसल स्ट्रांग रहे तो आपको वो चलने फिरने उठने बैठने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली मैंने फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर ली, हार्ट हेल्थ का ध्यान दे लिया, मसल्स को स्ट्रांग बना लिया, और ब्रीदिंग, सांस अंदर कैसे लेनी, आपने एक होलिस्टिक प्लान हाँ, बना लिया। एक दिस इज अ होलिस्टिक प्लान जो कि किसी के भी जीवन को हेल्दी बनाएगा। बट सेम टाइम अगर ईटिंग हैबिट वही रही, समोसे पकोड़े पराठे खाने आपको, तो नहीं बन पाएगी। उसके साथ साथ फिर आपको स्विच करना पड़ेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसा नहीं है प्लेट भर के खा लिया, संतुलित खाना। तो बेसिकली उतना ही खाना जितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, उतना ज़्यादा नहीं खाना कि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, यूज़ ना कर पाए। तो ये एक अच्छा शेड्यूल हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो कभी जिम ना गया। समझ गई, बहुत बढ़िया। सो यतेंद्र जी, अब आपने खाने की बात की है तो मुझे ये बताइए, हर किसी का एक हेल्दी फूड का डेफिनेशन होता है। आपके हिसाब से एक हेल्दी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? एक्चुअली हेल्दी प्लेट को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट एंटायर डे में किस तरह का खान पीन होना चाहिए, लेट्स से, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। पानी पियो, तो आप कोशिश करो कि 3 लीटर के अराउंड आप पानी ज़रूर पियो। बट ये भी ना ओवर हाइप्ड हो गया बिकॉज ऑफ वी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, दिन में 8 लीटर पानी पीना चाहिए। इतना आपकी बॉडी अच्छी फंक्शनिंग कर लेती है 2.5 से 3 लीटर पे, बट फिर भी 2.5 नहीं बोलते हम, सेफर साइड, क्योंकि वो 2.5 से कम भी ना पीने लग जाए व्यक्ति, तो हम बोलते हैं कि 3 लीटर पानी अगर आप दिन में पी रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप हाइड्रेशन। उसके बाद आपको 2 फल ज़रूर खाने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत इंग्लिश फ्रूट्स में ना जाएं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, तो आपके अराउंड में जो लोकल फूड है, वो सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, चीकू हो सकता है, केला हो सकता है, कुछ भी, वो 2 फ्रूट आपको नियमित रूप से खाने हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आज चूज कर लिया एक सेब और एक संतरा, ठीक है, रख दिया अपनी प्लेट। बिल्कुल सिंपल कर दिया आपने। हाँ, प्लेट में नहीं रखना, दिन में रख दिया, तो 3 लीटर पानी, 2 फ्रूट रखे। उसके बाद मुझे ये देखना चाहिए कि मैं हरी चीज़ें कितनी खाता हूँ। तो ग्रीन वेजिटेबल में साग हो सकता है, मेथी हो सकती है, और हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं वो हो सकती हैं। उसके बाद सैलड को भी हम इसी में डाल देते हैं, खीरा हो सकता है, ककड़ी हो सकती है। बेसिकली मैं सिंपल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या है, जितना ज़्यादा आप फैंसी बना दोगे लोगों के लिए फॉलो करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी तक जो चीज़ें बताई हैं सारी हर घर में पाई जाती। हाँ, तो आपने क्या किया, 2 पोर्शन नहीं, 1 पोर्शन हरी सब्जी और सलाद का लंच में, ब्रेकफास्ट में या कभी भी उसको रख दिया अपने दिन में। उसके बाद आते हैं कि कार्ब एज ए फ्यूल ऑफ योर बॉडी। हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है कार्ब से। जैसे पेट्रोल डलेगा तो कार चलेगी, ऐसे ही हमारे शरीर में कार्ब डलेगा तो अच्छे से चलेगी। बट कार्ब के सोर्सेज हो सकते हैं राइस, स्वीट पोटैटो, घर में बनी हुई रोटी। अब बहुत सारे लोग मुझे ही क्वेश्चन कर देंगे, भाई रोटी खाने को क्यों बोल रहे हो, ये है वो है, ग्लूटन फलाना। तो इतने इंग्लिश में मत जाओ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने बचपन से गेहूँ खाया है, मेरी माँ ने मेरे को बचपन से गेहूँ खिलाया है, तो गेहूँ खाने से मेरे को नुकसान नहीं हो सकता अनलेस और अनटिल मेरी को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैंने 2 रोटी रात को समय से खा ली, ऐसा नहीं है 12 बजे खा ली, अगर मैंने समय से खा ली तो मैं बिल्कुल खा सकता हूँ, 4 नहीं खा सकता बट 2 तो खा सकता हूँ। तो आपने 3 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट के चुन लिए। जैसे मैंने सुबह ओट्स खा लिए, दोपहर को मैंने चावल ले लिए थोड़े, रात को मैंने 2 रोटी ले ली। अब क्योंकि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक के लिए। अब लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि जिम जाना है तो ही प्रोटीन खाना है। अरे भाई, जिम तुम नहीं भी जाते हो, आपकी बॉडी की
नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज़ योर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अभी क्या है कि अब क्योंकि हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि ठीक है, मेरा वजन है 90 किलो, तो मुझे 90 ग्राम प्रोटीन खाना इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर मुझे मसल बनाने हैं या फिर मुझे 1 घंटे रग्बी खेलना है, वो डिफरेंट स्टोरी है। तो मैंने 90 ग्राम कैसे किया? लेट्स से मैंने एक पोर्शन मूंग की दाल का खाया, मैंने 4 अंडे खाए, मैंने अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ा पनीर खा लिया, टोफू खा लिया, और अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैंने फ़िश खा ली या फिर मैंने चिकन खा लिया। उसके बाद लेट्स से अगर मुझे लगा कि नहीं यार मेरा बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो कैन आई कंज्यूम 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन? यस आई कैन। तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर कर लिया। अब पिक एंड चूज़ आपको करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गुड फैट। हम बेसिकली प्रोटीन, कार्ब, पानी, इनका तो ध्यान रखते हैं, फल, सब्जियां, बट व्हाट अबाउट गुड फैट, जिससे कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर होगी, आपके जॉइंट्स की हेल्थ बेटर होगी, आपके ब्रेन की हेल्थ बेटर होगी, आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग बेटर होगी। तो गुड फैट खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से अबाउट 15% ऑफ योर कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी कम फ्रॉम फैट। बट लोगों को लगेगा फैट खाने से तो फैटी हो जाएंगे, बट आपको गुड फैट चूज़ करने हैं। लेट्स से अबाउट फ्लेक्सीड ऑयल, फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। जैसे आपने कोई सैलेड खाया और आपने 1 चम्मच उसमें डाल दिया ऑलिव ऑयल, ठीक है, तो आपने देख लिया मैंने 5 ml पी लिया, तो आई थिंक काफ़ी है। बट लेट्स से आपने बोला नहीं यार, आज मैंने दाल में 1 चम्मच देसी घी डाल लिया, 4 चम्मच नहीं 1 चम्मच देसी घी डाल लिया, ठीक है। नहीं यार मेरा बहुत बिजी है, तो मैंने क्या किया, फिश ऑयल के सप्लीमेंट अपनी ड्रॉर में ऑफिस में रख लिए, सो कैन हैव 1 सर्विंग ऑफ फिश ऑयल। और मैंने फिर ब्रेकफास्ट में क्या किया, जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसको कोकोनट ऑयल में बना लिया। सो दिस इज एन एंटायर पैकेज जो किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वो जिम जाता है, जिम नहीं जाता, वो क्या करता है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो कुछ भी है, तो उसको इस तरह से अपनी डाइट को पूरे दिन में विभाजित करना चाहिए। नॉट 6 मील बट एटलीस्ट 3 बड़ी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो हमारी परंपरा है, हमारा चलन है। बट मुझे लगता है कि बीच में पॉपअप करने के लिए चाय, कॉफ़ी, इससे बेटर है कि आप उन फ्रूट्स को कर दो, आप वे प्रोटीन को कर दो जब आपकी को भूख लगे, बीच में भूख लगे। हाँ, तो 3 बड़ी मील और 2 छोटी मील आपने बीच में ड्रॉप डाउन कर दी, वो कुछ भी हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से द राइट विंडो कि रात को 12 बजे खा रहे हैं इज नॉट अ गुड थिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू एंड द डे? आई थिंक आपको बहुत लेट डिनर तो नहीं करना चाहिए। उसके 2 रीज़न है, क्योंकि उस फूड को डाइजेस्ट होने में इट टेक टाइम, जितना वो समय लेगा वो आपको गहरी नींद में जाने नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे शरीर की संरचना है कि जो भी हम खाते हैं, हमारा शरीर का पहला काम है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को उसको पचाना। अब वो उसको पचा रहा है और आप सोना चाहते हो, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे, बट डिस्टर्बिंग होगा। तो मुझे ये लगता है कि सोने से 2-2.5 घंटे पहले आपको अपनी मील कर लेनी चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते हो तो आपको 9 बजे डिनर कर लेना चाहिए। आप लक्की हो, आप 9 बजे सो जाते हो तो आपको 7:30 कर लेना चाहिए। बट मेरे जैसा जो लेट सोता है 12, 12:30, वो 10, 10:30 अगर मील कर लेगा तो फाइन इनफ। बस सोने से 2 घंटे पहले, सो दैट वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका हो उतना कि आपको एक डीप स्लीप आ सके, क्योंकि वो डीप स्लीप ही आपके ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में, आपकी स्ट्रेस को कम करने में काम आती है। तो वो डीप स्लीप अगर नहीं हुई तो अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। हाल ही में हमने सुना था जस्ट 1 मंथ पहले नवरात्रि के टाइम पे गुजरात में खूब गरबा होता है, एंड जस्ट ड्यूरिंग दैट फेज बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया। आई थिंक अबाउट 8 or 10 पीपल वेंट थ्रू एन हार्ट अटैक, एंड उसके ऊपर खूब न्यूज़ बनी। और तब मैंने सुना अरे हाँ बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, बॉडी ले नहीं पाई, जिम में भी ट्रेडमिल में ब्लैकआउट हो गया, ये सब सेफ़ नहीं होता। जो खुद नहीं पहुंच पा रहे वो इस चीज़ को और ज़्यादा, सो मैं ये डर निकालना चाहती हूँ। जो जिम जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे, वो वजह ढूंढते हैं कि यार हम तो इसलिए नहीं जाते, इससे ये हो जाता है, ये बाद में शरीर दुखता है, बुढ़ापा ये है वो है, 100 चीज़ें हैं।
बट आई थिंक लेट्स से अगर हम उन लोगों की बात करें जो उस ड्यूरेशन में गरबा कर रहे थे एंड उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया, वी डोंट नो कि वो कौन लोग थे, उनका लाइफ वर्क बैलेंस कैसा था, उनकी उम्र कितनी थी और क्या वो जिम जाते थे या नहीं जाते थे, और बट उनके बॉडी में क्या हेल्थ इश्यूज बट थे। एक्चुअली दिस एंटायर होल सिनेरियो, होल टॉपिक जो उठा, आई थिंक वो सिद्धार्थ शुक्ला जी के जाने के बाद से उठा। तब मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को सुना ये कहते हुए जिम अच्छी चीज़ नहीं होती और ये प्रोटीन पीने से हार्ट अटैक आता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रोटीन का, जिम का से हार्ट अटैक का क्या मतलब है। क्योंकि देखो कितने लोग डायबिटीज़ से मरते हैं, कितने लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, कितने लोग अलग अलग तरीक़ों से, हम मतलब रोज़ ही दुनिया छोड़ के जा रहे हैं लोग, बट लोगों को प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडमिल पे कोई मरता है, ठीक है। बट उसका भी एक बहुत अच्छा वो है। आई थिंक अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करें, नॉर्मल सिनेरियो समझें, लेट्स से मैंने ये डिसाइड किया मुझे जिम जाना है, बट क्या मेरी बॉडी ने डिसाइड किया? मैंने अपने आप को बोल दिया कल से मुझे जिम जाना है, बट क्या मेरी बॉडी ने मुझे बोला कि मेरे को जिम जाना है? तो सबसे पहला हमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिस भी व्यक्ति को जिम जाना है या जिम जाना चाहता है वो पहले एक मेडिकल टेस्ट कराए अपना कि वो मेडिकली फिजिकली फिट है जिम जाने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमें खुद पता नहीं होता, बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारे हार्ट में क्या चल रहा है, हमारे लीवर में क्या चल रहा है, हमारे लंग्स में क्या चल रहा है। तो हमें एक मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए, जिस मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं कर रहे तो जो जिम ओनर्स हैं लाइक मी, जो भी उस जिम को रन कर रहे हैं, वो एक बेसिक टेस्ट, और अगर वो किसी वजह से इतना एक्साइटेड है कि उसने मेडिकल टेस्ट नहीं कराया और वो जिम के डेस्क पे सुबह जाके खड़ा हो गया है, तो मुझे लगता है कि उसको एनरोल करते टाइम ये जांच लेना चाहिए कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और उसको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, उसको कोई इंजरी तो नहीं है, फिर उसका एनरोलमेंट हो जाना चाहिए। अब हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, बट क्यों जिम को करने का तरीका नहीं है, ठीक है। मुझे इंग्लिश सीखनी थी, आज भी मुझे याद है, मैं जब जाता था तो वो इंग्लिश वाली मैम ने मुझे बताया कि ग्रामर सीखना ज़रूरी है यतिंदर, वॉज, हर, हिज, कब लगाने हैं कब नहीं लगाने। देन मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है, बट मैं वहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि जब वो इंग्लिश सीखने के लिए मेरे को ये ग्रामर समझना ज़रूरी था, तो इतनी बड़े जिम को इस्तेमाल करने के लिए क्या तुम्हें कोई प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए? तो उस मेडिकल टेस्ट के बाद सेकंड होना चाहिए कि उस इंसान के अराउंड में एक प्रिपरेशन होनी चाहिए कि उसको जिम को इस्तेमाल कैसे करना है। वो आते ही हैवी वेट लिफ्ट ना करे, तेज़ तेज़ ट्रेडमिल पे ना भागे, ठीक है ना, उसको उस फॉर्मूले को अपनाना चाहिए जिसको हम बोलते हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशन और एक प्रोटोकॉल। हाँ, वार्म अप, ठीक है, ट्रेनिंग, कूल डाउन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वार्म अप में जैसे मैंने बताया, आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो आपके हृदय को ये बताए कि हाँ भैया तुमसे काम लिया जाएगा, तो अपने आप को वार्म अप कर लो। कूल डाउन, जिन मांसपेशियों को आप इस्तेमाल कर चुके हो उन मांसपेशियों को समझाओ तुम इस्तेमाल हो चुके हो, उनको स्ट्रेच कर दो सो दैट वो कूल डाउन हो जाए, समझे। तो अगर आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट तरीका कि आपको इंजरी नहीं होगी, बट ये फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ठीक है। अब उस पे आते हैं कि क्यों नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। लेट्स से मैं एक मीडिया प्रोफेशन में हूँ या मैं एक सेलेब प्रोफेशन में हूँ, मैं कोई एक्टर हूँ, मैं रात को ड्रिंक कर रहा था, रात को 1 बजे, ठीक है। अब मैंने 1 बजे ड्रिंक करी, घर गया, सोया, और सुबह 6 बजे मैं जिम पे पहुंच गया और एक्साइटेड हूँ, ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दिया। आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं ड्रिंक कर रहा था मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड थी, ठीक है ना, मैं सही से सो नहीं पाया, और आते ही मैंने अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर दिया। तो किसी की गलती नहीं है, मैंने अपनी मौत को खुद बुलाया है। ट्रेडमिल की तो गलती बिल्कुल ट्रेडमिल की और जिम की गलती नहीं है। तो यानी हर उस शख्स को अपने लाइफस्टाइल को भी समझ लेना चाहिए। इसीलिए 6 घंटे की स्लीप, 7 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है,
और अगर आपने एक रात पहले ड्रिंक किया है तो आप कोशिश करो कि जब तक आपकी बॉडी हाइड्रेटेड ना हो जाए तब तक जिम में कदम मत रखो। सो बेसिकली जिम को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट माई लाइफस्टाइल। मैं स्मोकिंग करता हूँ, दिन में 20 सिगरेट पीता हूँ, और बट मुझे ट्रेडमिल पे 20 मिनट भागना भी है क्योंकि मेरा दोस्त भागता है, बट वो स्मोक नहीं करता भाई। सो वी नीड टू कि हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, जिम को इस्तेमाल करने का प्रोटोकॉल सीखना है, एक मेडिकल टेस्ट कराना है बेसलाइन, और फिर किसी सुपरविजन में ट्रेन करना है, एक पर्पस के तहत ट्रेन करना है, तो आप बच सकते हो। बट क्योंकि उम्र हमारे हाथ में नहीं है, अगर हम मेरे हाथ में होती मैं सोचता 100 साल जी लूँ, वो सब लिखा होता है। बिल्कुल। सो यतिंदर जी, अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत प्री वर्कआउट के बारे में, राइट? जिम के पहले क्या खाना चाहिए, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मिस्टेक कर देते हैं? सो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ में, क्योंकि आई एम श्योर लोगों को बहुत क्वेश्चंस है, क्या ये प्री वर्कआउट ड्रिंक सेफ होती है, क्या खाना चाहिए जिम जाने से पहले, क्या खाली पेट जिम जाना ठीक है या केले खा के जिम जाना ठीक? व्हाट इज़ योर एडवाइस? लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट खाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एक इंसान केले खाते खाते जिम में आ रहा है और तुरंत वर्कआउट में लग गया, पर उसको ये समझना चाहिए जो केला जो बनाना तुमने खाया है उसको डाइजेस्ट होने में एंड एनर्जी में कन्वर्ट होने में उतना समय लग जाएगा जब तक तुम्हारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। सो किसी भी प्री वर्कआउट मील को करते समय, वो मे भी हो सकता है एग ओट्स, मे भी हो सकता है कुछ भी सॉलिड हैवी मील, 2 घंटे, जैसे मैंने बोला कि यार मैंने कुछ 2 आलू खा लिए या 1 शकरकंदी खा ली, वो मुझे खानी चाहिए 2 घंटे पहले। अच्छा, क्योंकि इतना समय लगता है शकरकंदी को एनर्जी तक पहुंचने। और लेट्स से मैं बोलूँ कि मुझे ना क्विक करना है, तब भी मुझे अगर बनाना भी खाने हैं, सेब भी खाना है, कोई फ्रूट भी खाना है, 45 मिनट्स पहले वर्कआउट से आपको खाना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं ना मसल बिल्डिंग की और वेट लिफ्टिंग की, तो ये जनरली लोग शाम को जाना प्रेफर करते हैं जिम में, तो इनको वही 2 घंटे पहले कोई सॉलिड मील जो कि होगी, वही ओट्स होंगे, राइस होगा या एग्स होंगे या पनीर होगा, और फिर 45 मिनट पहले एक क्विक स्नैक हो सकता है, मे बी अ पीस ऑफ फ्रूट, ठीक है, वो खा के जाना चाहिए। बट लेट्स से जिनका फैट बर्निंग प्रोसेस है, जिनको वजन कम करना है, चर्बी को घटाना है, उनको मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहिए। बट उनको ये समझना चाहिए कि लास्ट वाले दिन उन्होंने पर्याप्त खाया हुआ है, गुड डिनर, गुड स्लीप, गुड स्लीप करी है। सो यानी अब आपको उनको उठते ही खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फास्टेड कार्डियो, फास्टेड वर्कआउट करना चाहिए, सो दैट कि सो दैट फैट बर्न करने में उनको मदद मिल सके, ठीक है। बट फिर भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि शाम वाले वजन नहीं घटा सकते, इनको स्विच भी करता है। बट अगर लगा है कि किसी का कोई पर्पस नहीं है, उसको जनरल फिटनेस के लिए जाना है, तो अगर वो 1 घंटा पहले कोई फ्रूट खा लेगा, इज मोर देन इनफ। बट अगर हम बात कर रहे हैं प्री वर्कआउट या सप्लीमेंट की, तो मुझे ये लगता है कि बिगिनर फेज में तो कोई ज़रूरत नहीं होती, आपका जो फूड है दैट इज़ मोर देन इनफ। बट जब आप इंटरमीडिएट फेज में आते हो या एडवांस फेज में आते हो, जब आपको वेट को लिफ्ट करना है, आपको फोकसली करना है, तो आप किसी प्री वर्कआउट का सहारा ले सकते हो वर्कआउट करने से 15 से 20 मिनट पहले। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी प्री वर्कआउट, वो आपको चूज़ करना है कि विच ब्रांड या कुछ भी। उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज करने के लिए जान ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बट मैं ये बोलता हूँ जान हम सब में होती है, एक्सरसाइज करने के लिए धैर्य ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है। तो यानी अब वो फोकस कैसे आएगा, तो वर्कआउट के कुछ इंग्रेडिएंट आपको फोकसली, हो सकता है उसमें 200 mg कैफीन हो, वो तो आपको कॉफ़ी से भी मिल जाएगी, बट उसमें कैफीन के साथ साथ कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे मिक्स किए गए हैं जो आपको उस एंटायर 1 घंटे या 1.5 घंटे फोकस से इन्वॉल्व होने में मजबूर करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जिम में ताकत के साथ साथ, एनर्जी के साथ साथ फोकस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लोग सिर्फ फोकस एनर्जी में तो करते कि ज़्यादा चांद चाहिए, ज़्यादा खाना है, फोकस तो प्री वर्कआउट की सहारा लिया जा सकता है, बट दैट टू बी ऑन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल।
गॉट इट। क्या कोई टिप्स होंगे कि मैं नहीं चाहती कि आप कोई ब्रांड नेम शेयर करें, बट हाउ टू चूज अ गुड प्री वर्कआउट ड्रिंक? देखो मैंने 2 तरह के प्री वर्कआउट यूज़ किए हैं। एक मैंने यूज़ किया जिससे कान और स्किन रेड हो जाती है और ऐसे ना जिटरी हो जाता है, ईचिंग होती है, जिटरी हो जाता है। दैट्स नॉट अ गुड प्री वर्कआउट। दैट मीन्स दैट इज नॉट अ सिग्नल सिंबल कि यार ये हो रहा है, अच्छा है, कान लाल हो गए हैं, तो वो इवन आपको एक्सरसाइज में डिस्टर्ब करेगा। एक सेकंड प्री वर्कआउट आता है जिससे आपको कोई जिटरी फीलिंग नहीं होती। कैफीन 200 mg ही होती है, नॉट 350 mg, ठीक है, 200 mg होती है जो प्रिस्क्राइब डोजेज है। उसमें एल-ग्लूटामिन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन, BCA भी है जो आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट आपकी मसल रिकवरी में आपको थोड़ा और पुश करने में फोकस करे। तो वो वाला प्री वर्कआउट ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, कांस्टेंट एनर्जी मिलती है। ग्रेट, आई थिंक दैट वुड बी वेरी यूजफुल। बट ये यंगस्टर को समझना पड़ेगा, उनको लगता है कोई भी प्री वर्कआउट पियो तो कान लाल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आई एम ग्लैड, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लकीली मुझे आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट आई एम ग्लैड आपने बता दिया। तो आई थिंक अब लोग समझ पाएंगे कि किसे प्री वर्कआउट लेना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए। हाँ जी। क्या रात को प्री वर्कआउट ड्रिंक लिया जा सकता है? क्या इसका कोई मैंने से प्री वर्कआउट जिस ड्रिंक को आपने डिस्क्राइब किया, राइट, जिसमें ये सारी चीज़, या इसको सिर्फ सुबह में या ऐसे कोई? देखो कोई भी प्री वर्कआउट आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है कैफीन के वजह से। हाँ, कैफीन की वजह से। तो इसको अर्ली ऑफ द डे लिया जाए तो बेहतर है। बट अगर आप लेट वर्कआउट करने के आदी हो, आप लेट वर्कआउट करते हो, दैट टू इन एडवांस स्टेज पे, तो आप ले सकते हो। बट इंटरमीडिएट और बिगिनर को ये चूज़ करना चाहिए कि 5 बजे या 6 बजे के बाद आप ना इस्तेमाल करें, सो दैट आप एक बेहतर नींद ले पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स की तरफ। एक्चुअली इंट्रा वर्कआउट को यंगस्टर्स ने वो सिपर में डाल के, बड़े जार में डाल के फैशन बना दिया है। बट मैं तो देखता हूँ घूमते हुए, किसी का लाल है, किसी का हरा है, किसी का ब्लू है, वो फ्लेवर्स है। तो मुझे लगता है कि अभी इनको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये सिंपल नींबू पानी, मतलब पानी में हिमालयन सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा शहद डाल के उसको भी कंज्यूम कर लेंगे ना, दिस इज मोर देन इनफ। बट यस, अगर आप इंटरमीडिएट वर्कआउट करते हो, हैवी ड्यूटी करते हो, तो आप इन बिटवीन ऐसा कोई फ्लेवर चूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो, दैट टू गिव। उसके साथ साथ अगर आपको एसेंशियल अमीनो एसिड या ब्रांच चेन अमीनो एसिड मिल रहे हैं तो अच्छा है। बट मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट और एडवांस लोग कम पीते हैं, बिगिनर ज़्यादा पीते हैं। BCAA होता क्या है और जब हम ये पीते हैं तो बॉडी में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा BCAA इज ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन और वेलाइन। ये ऐसे अमीनो हैं जो कि आपकी मसल रिकवरी में, मसल ग्रोथ में, ओवरऑल हेल्थ में को बेहतर बनाते हैं। जब आप मसल को बिल्ड करने लग जाते हो तो आपको इन 3 अमीनोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। फेयर इनफ। चलते वे प्रोटीन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों को वे प्रोटीन में। 2 तरह के लोग हैं इधर भी, एक जो ले रहे हैं और बिलीव करते हैं और दूसरे जो समझते हैं कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है। तो आपका क्या ओपिनियन है? एंड जस्ट लाइक द प्री वर्कआउट ड्रिंक, अगर आप बता सकते हैं हु शुड स्टार्ट इट एंड हाउ टू पिक अ गुड वे प्रोटीन? सबसे पहले तो वे प्रोटीन दूध से बनता है, और अगर दूध पीना खराब है तो वे प्रोटीन लेना खराब है, मुझे नहीं लगता। तो क्योंकि ये दूध से ड्राइव किया जाता है तो इट इज़ 100% सेफ टू कंज्यूम, नेचुरल तरीका है। उसके बाद हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी 2 स्कूप की रिक्वायरमेंट है, आपकी 1 स्कूप की रिक्वायरमेंट है, एंड हाउसवाइफ जो लेट्स से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनकी हाफ स्कूप की। बट हर व्यक्ति ले सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, दैट टू इन अ सुपरविजन कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, पी रहे हो, तो इट इज सेफ टू कंज्यूम। और आई थिंक सबको पीना चाहिए जो लोग वर्कआउट करते हैं। बट वे प्रोटीन एक सेकंड काम ये करता है कि पोस्ट वर्कआउट, जब आपने वर्कआउट किया है, ठीक है ना, तो आपको कोई ऐसा प्रोटीन कंज्यूम करना है जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाए,
ठीक है, सो दैट आपकी बॉडी रिपेयर हो पाए, जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर हो पाए। चलो ग्रेट। आपने बताया कि हर किसी का प्रोटीन इनटेक डिफरेंट होगा, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। कैसे एक बिगनर को क्या लेवल ऑफ प्रोटीन से शुरू करना चाहिए? 0.8 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, बट ये जा सकता है टिल 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी 1 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक जा सकता है, डिपेंडिंग आपका वर्कआउट कैसा है और आप का दिनचर्या कैसी है। एंड यतिंदर जी, अगर मैं जिम स्किप कर रही हूँ कोई रीज़न की वजह से, लेट्स से मुझे ट्रैवल करना है, 3 दिन में जिम नहीं जा रही, तो क्या तभी भी वे प्रोटीन कंज्यूम किया जा सकता है या सिर्फ उसी दिन किया जाए जब जिम जाए? नहीं, वो क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट 1 ग्राम या 0.8 ग्राम तो रहेगी। तो और अगर आपको लग रहा है कि मेरी मीटिंग्स हैं और मैं बिज़ी रहूँगी और मेरी मील मिस हो जाएगी, तो आप प्रोटीन पी लें तो समझदारी है। यतिंदर जी, वे प्रोटीन के लेबल में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ कि ये हो तो बेहतर है? मेरा सजेशन ये है, क्योंकि प्रोटीन आप प्रोटीन के लिए ले रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 68 ग्राम से लेके 85 ग्राम, मतलब 85% तक प्रोटीन होना चाहिए। नॉर की उसमें 50% प्रोटीन है और 50% शुगर और कार्ब है, ठीक है ना। तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर सकते हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेट इज़ बेसिकली 90% से ज़्यादा का प्रोटीन, और कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड 68 हो सकता है, 72 हो सकता है, 78 हो सकता है। बट आपको ये चूज़ करना चाहिए कि जस्ट फॉर द फ्लेवर, कि फ्लेवर के चक्कर में आप उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट तो नहीं है, कार्ब कंटेंट तो नहीं है, बट हाँ 1 से 3 ग्राम कार्ब हो सकता है, 1 से 2 ग्राम फैट हो सकता है। बट प्रॉब्लम तो लोग ये भी घबरा जाते हैं, और 2 ग्राम फैट है इसमें 100 ग्राम पाउडर में। अरे 100 ग्राम पाउडर आप 3 दिन में 4 दिन 6 दिन में कंज्यूम करोगे तो उतना चलता है। बट हाँ, लेबल थोड़ा क्लीन हो, अच्छा हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो। बट अगर एडिड BCAA और एडिड ग्लूटामिन है तो वो क्या करेगा, आपकी रिकवरी में आपको और ज़्यादा मदद करेगा। गॉट इट। अब चलते क्रिएटिन की तरफ। क्रिएटिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, कुछ ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं, आपका क्या टेक है और क्या ओपिनियन है इसमें? मेरा यही है कि क्रिएटिन जो है इट इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, और क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस भी करती है, तो उसको अगर आउटसोर्स कर लिया जाए फॉर गुड वर्कआउट, फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर स्ट्रेंथ बिल्डिंग, तो कोई मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है। बट हाँ, अगर आप डोजेस 5-10 ले रहे हो तो आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए। आप एक तो सबसे पहले आप किसी की भी डोजेस को एवरेज रखो, जिसको आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इस्तेमाल करते रहो। तो क्रिएटिन की डोज बेस्ट जो है वो 3 to 5 ग्राम है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट, बट यस लिया जा सकता है। एंड क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई क्रिएटिन खा रहा हो? उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए आपको, और उसको क्रिएटिन लेने के बाद वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, उसको अच्छा खान पीन रखना चाहिए। बट हाँ, बिकॉज कोई भी सप्लीमेंट जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, नॉर क्रिएटिन, उसको पानी थोड़ा एक्स्ट्रा पी लेना चाहिए, जस्ट टू बी कि ठीक है। सो वाटर इनटेक इज़ वन थिंग दैट यू मेंशन्ड अबाउट क्रिएटिन। आपका सप्लीमेंट स्टैक में क्या क्या है? क्या ऐसी, आई नो आपने बताया वो पर्पस पे डिपेंड करता है, बट व्हाट आर द टॉप 3 सप्लीमेंट्स जो आप रेकमेंड करेंगे अगर कोई फिटनेस जर्नी कर रहा है और वर्कआउट डिसिप्लिन से कर रहा है? आई थिंक वे प्रोटीन इज मैंडेटरी टू, कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक ऐसा मल्टीविटामिन जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति करता हो आपकी, क्योंकि हम उतने कितने भी हो जाए साग सब्जी उतनी नहीं खा पाते, उसकी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड थर्ड, डिपेंड अगेन वही पर्पस पे डिपेंड करेगा, बट मैं ये बोलूँगा कि गुड फैट, उसके लिए आप फिश ऑयल, हाँ फिश ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल, तो ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं
मान लो, नहीं मानो तो भी ठीक है, बट मान लो तो अच्छी बात है। बट अगर इनको मसल बिल्डिंग में ले आओगे तो आप क्रिएटिन ऐड कर सकते हो, आप BCAA ऐड कर सकते हो, देयर आर लिस्ट, बट ऑफ कोर्स टॉप 3 इज मल्टीविटामिन, वे प्रोटीन एंड फिश ऑयल। ठीक है, अब चलते हैं जिससे सबको प्रॉब्लम है, स्टेरॉइड्स। काफ़ी लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है विदाउट वरिंग अबाउट इट्स रिपरकशंस। क्या करते हैं स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी के साथ, इनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है, और क्या आप शेयर करना चाहेंगे विद यंगस्टर्स? अगर लेट्स से वन वर्ड देना हो, सो स्टेरॉइड इज इक्वलेंट टू स्लो पॉइजन। ठीक, आप मरोगे तो सही, बट एकदम से नहीं, बट रोज धीरे धीरे। तो लेट्स से क्या करता है ऐसा स्टेरॉइड बॉडी में? अब किसी के शरीर में अगर मैं थोड़ा जहर रोज दूंगा उसको, तो वो 30 में नहीं, 300 में नहीं, 3000 दिन जब होंगे वो मर जाएगा। तो दिस अ स्लो पॉइजन। तो बेसिकली जब भी आप अपनी बॉडी को पुश करते हो ऐसे इलीगल सब्सटेंस यूज करके, जो आपको इमीडिएट रिजल्ट तो देगा, मसल बना देगा, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी आप में, या आपकी रिकवरी बहुत बेहतर हो जाएगी, आप हाई ऑन लाइफ रहोगे, बट इससे क्या होता है कि जब आप इनको छोड़ोगे तो जो जो भी आपने पाया था वो सब जाएगा नहीं, वो जितने लेवल पे नेचुरल था उससे नीचे जाएगा। तो बेसिकली आपने जमीन से शुरू किया था, आप आसमान में गए तो आप जमीन में नहीं आए, आप जमीन के नीचे चले गए हो 20 फीट, और अब आप देख रहे हो यार, तो आपको वो फिर से वो साइकिल होगा कि मुझे दोबारा जाना है आसमान में। अब दोबारा जाओगे आसमान में, बट 3-4 बार आसमान में घूमने के बाद आप कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। तो आई थिंक मैं यंगस्टर्स को यही बोलना चाहता हूँ आई लाइक आप कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। तो इसीलिए मैं एक्चुअली इसके अगेंस्ट इसीलिए भी हूँ कि किसी को भी देख के, किसी की भी थोड़ी सी बॉडी देख के, किसी के थोड़े 18-20 इंच के बाइसेप्स देख के आप ये मत सोचो कि मुझे भी ऐसे ही बनाने हैं और इतनी ही जल्दी बनाने हैं। ना 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 ना, आप डाइट से, अच्छी वर्कआउट से अच्छी फिजिक बना सकते हो, अनलेस और अनटिल आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं जाना। सो डोंट एवर ट्राई टू बी कि मैं एक भी कुछ यूज़ कर लूँ, और अगर आपको कोई सजेस्ट भी करता है उस इंसान से बहुत ज़्यादा दूरी बनाओ। तो दैट मीन्स अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया है, यानी वो आपके साथ नहीं है, वो आपके खिलाफ है। बहुत बढ़िया वे में आपने बताया। सो यतेंद्र जी, व्हाट द हेल्थ पॉडकास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पीस है कि हम लोगों की सोच को यहाँ लाए और एक्सपर्ट्स की मदद से वो सोच सही है या गलत है, हम उसे कहते हैं व्हाट द हेल्थ करना। तो हमें आपकी हेल्प चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कार्ड में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लोगों ने लिखी है, जो हम सुन रहे हैं हमारे कमेंट्स में, हमारे ईमेल्स में, और मैं उन्हें रीड करूँगी। आप बताइए कि ये फैक्ट है या ये गलत है। ओके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बंद करने के बाद बॉडी फैट हो जाती है, ये तो मैंने सुना हुआ है। मसल कभी फैट में कन्वर्ट नहीं हो सकता और फैट कभी मसल में नहीं। इनफैक्ट मसल रहेगा तो मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा। और ऑफ कोर्स जब आप वर्कआउट कर रहे हो और जब नहीं कर रहे हो, जब जैसे वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मसल थोड़ा कम होगा, बट आपकी मसल मेमोरी इतनी बेहतर हो जाएगी कि जैसे ही आप तुरंत वर्कआउट करना शुरू करोगे तो आप नॉर्मल इंसान की अपेक्षा जल्दी मसल स्ट्रेंथन और बिल्ड कर लोगे। सिर्फ मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करने से आप फिट रह सकते हैं? नहीं, फैक्ट नहीं है। 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर ही नहीं सकते अगर आप बिना फ़ोन के, बिना बातें करे कर रहे हो और स्ट्रेंथ लगा रहे हो पूरी, बट फिर भी 1 घंटे 20 मिनट तक जा सकती है। कार्डियो करने से पहले फास्ट करना चाहिए? It's not compulsory, it's depend on your goal. If you want to lose a body fat percentage, तो we suggest कि आपको fasted cardio करना चाहिए। जिम में सिर्फ हैवी वेट उठाने से ही बॉडी बनती है? गलत। वर्कआउट से करने वाले को मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए? बहुत सारे यंगस्टर्स आई थिंक ये पूछना चाहेंगे, बट आई थिंक मास्टरबेशन का और वर्कआउट का कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी यंगस्टर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि
अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिटनेस में हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मास्टरबेट नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हैवी वेट लिफ्टिंग से हाइट नहीं बढ़ती है। एक्चुअली हाइट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स। अब लोग गेस कर लेंगे मेरी हाइट छोटी है तो उसने बहुत वजन उठाया इसीलिए छोटी है, इसलिए छोटी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक। तो हाइट का मोर और लेस जेनेटिक से बड़ा रोल होता है, बट ऐसा नहीं है कि वजन उठाओगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी, बढ़नी होगी तो बढ़ेगी, नहीं बढ़नी होगी तो नहीं भी बढ़ेगी। सो द नेक्स्ट राउंड दैट वी हैव हियर यतिंदर जी इज़ मेरे पास यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस है जो लोगों ने हमें लिखा है स्पेशली आपसे पूछने के लिए व्हेन यू कम हियर। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्जुन है, मेरी उम्र 25 साल है और वेट 60 किलो है। मसल बिल्डिंग के लिए पीपीएल और स्प्लिट में से कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? एक्चुअली मुझे लगता है कि जिसको मसल बिल्ड करने हैं उसको अगर कोई वर्कआउट चूज़ करना है तो आई थिंक सिंगल मसल ग्रुप, जैसे लेट्स से आपने एक दिन चेस्ट किया, एक दिन बैक किया, एक दिन शोल्डर किया, एक दिन लेग्स किया, ठीक है। तो इस तरह का वर्कआउट शेड्यूल करना चाहिए कि जब आप 45 मिनट्स के लिए एक मसल को ट्रेन करो, उसके बाद छोड़ दो, बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करना। बट अगर ऐसा मैंने 3 महीने किया है तो फिर मुझे 3 महीने के बाद डबल मसल इन अ डे, लेट्स से मैंने चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कर लिया, बैक के साथ बाइसेप्स कर लिया, ठीक है, क्वाड्स अलग कर लिए, शोल्डर अलग कर दिए, तो आपको ये वो बेहतर बता पाएगा जो आपको कोच करता है, जो आपको ट्रेन करता है, जिसकी नज़रों के सामने आप रहते हो कि आपका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, हाइट वेट कितना है। मेरे लिए ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट सिंगल स्प्लिट जो होता है वो बेस्ट वर्कआउट शेड्यूल होता है। ओके, हेलो सर, मैं जिम में मसल बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे बैडमिंटन भी खेलता हूँ। क्या ऐसे करने से मेरी मसल बिल्डिंग पर नेगेटिव इफेक्ट होगा और मेरा मसल लॉस हो जाएगा? देखो, अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप इनफ फूड खा रहे हो तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप जो बैडमिंटन खेलते हो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको मसल लॉस का खतरा रह सकता है। बट अगर आपने अपनी डाइट अच्छी रखी, आपने कुछ सप्लीमेंट का सहारा ले लिया तो ऐसा नहीं है। बट फिर भी ये सजेस्ट है कि रोज़ बैडमिंटन ना खेलें। अगर उनको लेट्स से शौकिया तौर पे खेलना ही है तो वो वीकेंड पे या हफ्ते में 2 बार खेल लें और बाकी दिन अपना वर्कआउट करें, अगर मसल बिल्डिंग पर्पस है। हेलो सर, मेरा वजन 88 किलो है। मैं मॉर्निंग में 1 घंटा कार्डियो ट्रेनिंग करता हूँ और घर में 2 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। डाइट में मैं 4 चपाती, 8 अंडे, 1 एप्पल, 1 बोल सैलड के साथ 1 ग्लास मिल्क लेता हूँ। क्या मुझे और कार्ब्स लेना चाहिए और मुझे प्रोटीन इंक्रीज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जो इंसान 3 घंटे वर्कआउट कर रहा है तो वो वर्कआउट नहीं कर रहा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। क्योंकि आप किसी भी सूरत में मॉडरेट टू हाई इंटेंस वर्कआउट, स्ट्रेंथ 1 घंटा 10 मिनट और कार्डियो 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको अपना वर्कआउट जो टाइम है उसको घटा देना चाहिए। उसके बाद जो डाइट शेड्यूल उन्हें भेजा है मैं उस पर इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मुझे नहीं पता उनका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, हाइट बिल्ड कैसी है उनकी। बट फिर भी जो हमने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, क्योंकि ये ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं इससे इनको रिजल्ट आएगा नहीं, इससे इवन रिजल्ट आना कम हो जाएगा बिकॉज हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा थक जाती है तो रिस्पॉन्ड नहीं करती अच्छा। सर, पहले मैं 95 केजी का था, अब 70 केजी, बट मेरा पेट अभी भी पूरा नहीं गया और हाथ बहुत ज़्यादा ही पतले हो गए हैं। नाउ आई वांट टू बिल्ड मसल एंड गेट माई बेली इन शेप। व्हाट कैन आई डू टू अचीव दिस? हाँ, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि तुम्हें वजन घटाना है तो कार्डियो करो बहुत ज़्यादा। तो उनका क्या हुआ, कार्डियो करने से वजन तो कम हो गया बट मसल भी कम हो गए। क्योंकि जब भी आप मोटे होते हो और मोटे से पतले होते हो तो आप फैट तो जल्दी कम कर लेते हो, बट आपकी स्किन को सेट होने में, आपकी स्किन को न्यू टेक्सचर लेने में टेक टाइम। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वजन घटाते हुए भी कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लेना चाहिए सो दैट आपका मसल मास भी बढ़े तो पैरेलली बॉडी फैट भी कम होता रहे, बहुत ड्रास्टिकली कम ना हो, स्किन को थोड़ा सेट होने का टाइम मिल जाए।
तो वो जो बोल रहे हैं टमी, दैट्स नॉट, इट्स बेसिकली अ सैगिंग स्किन हो सकता है, बट अब क्योंकि वो हाथ पतले हो गए हैं बहुत ज़्यादा कार्डियो करके, तो इनको है कि इनको ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करना करनी चाहिए। चाहिए। सर मैं स्किनी हूँ और बल्क बॉडी चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने लास्ट 6 मंथ से वर्कआउट किया है। मैं आपके जैसे मस्कुलर बाइसेप चाहता हूँ, पर मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। क्या मुझे पाउडर लेना चाहिए? इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ। बिल्कुल दो। अब तो मैंने चर्चा करके सब सीख लिया है। समय लगेगा, धैर्य रखो। सर की बॉडी 23 इयर्स से बन रही है, 5-10 साल तो लगेंगे, पर हार मत मानो, करते रहो। इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी, इट इज़ अबाउट गिविंग दैट 1 आवर टू योर सेल्फ एवरी डे। और प्रोटीन पाउडर के बारे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर, BCAA से आपका जर्नी, जो आपका पर्पस है, उस तक आप जल्दी पहुँचिए। गुड आंसर। On that note, I get full marks and thank you so much यतिंद्र जी for this episode। अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा informative था and I think वो सारे लोग जो जिम जा रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, वो सारे फंडामेंटल जो confusion है वो आपने क्लियर कर दिया है। So thank you so much। बट फिर मैं बस यही बोलूँगा, थैंक्स, एंड अच्छा लगा आपसे बातें करके। मुझे लगा ही नहीं कि इतना टाइम मतलब बीत गया। और जैसे मैंने आपको बोला, पहले 2 लोग चर्चा करते थे, वैसे भी कर लेते थे बिना माइक के, बट माइक के कर लेते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है, तो ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंचती है। आई होप मेरा जो मैसेज आपके थ्रू कन्वे हुआ वो लोगों को सही समझ में आए। किसी का दिल दुखा हो, किसी की उम्मीदों को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहूँगा। बट यस, राइट इन्फॉर्मेशन, जो मेरे साथ घटित घटनाएं हैं वो मुझे लोगों